नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। सबसे पहले बात करते हैं उस खुफिया रिपोर्ट की जिसने 54 देशों के होश उड़ा दिए हैं। ये रिपोर्ट खुद नेटो के एक अहम सदस्य के मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विस ने दी है, जो जेलेंस्की ही नहीं बाइडेन की टेंशन भी बढ़ाने वाली है। इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ जाएंगे कि क्यों यूक्रेन में पिछले 48 घंटे से इस बात की चर्चा है कि अब क्यों का अंजाम भी बखमुद जैसा ही होगा। व्लादिमीर पुतिन के गोदामों में इतने बेहिसाब हथियार हैं, इतने बेशुमार गोला बारूद हैं कि वो 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 2 साल तक इसी रफ्तार से यूक्रेन पर कहर बरपा सकते हैं। रूस के जखीरे इस कदर भरे हैं कि वो बखमूद की तरह कीव को भी कब्रिस्तान में तब्दील कर सकता है। यूक्रेन के युद्ध में मौत और मातम के रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मंजर से किसे क्या हासिल होगा, इसका हिसाब आने वाला कल करेगा। लेकिन जंग के 1 साल बाद यूरोप के अहम देशों और नेटो के सक्रिय सदस्य लिथुआनिया की खुफिया एजेंसी ने वो रिपोर्ट दी है जो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ही नहीं, जो बाइडेन की भी धड़कनें बढ़ाने वाली हैं। लिथुआनिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विस के मुताबिक रूस के पास इतने हथियार अभी भी मौजूद हैं कि वो अगले 2 साल तक यूक्रेन में जंग जारी रख सकता है। बड़ी बात यह कि रूस को हथियारों या गोला बारूद के लिए किसी और देश से मदद की भी कोई दरकार नहीं है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस जिस स्पीड में यूक्रेन पर बीते 365 दिनों से ज्यादा वक्त से गोले बारूद बरसा रहा है, उसी रफ्तार में पुतिन की सेना अगले 730 दिनों से ज्यादा समय तक यूक्रेन पर कहर बरपा सकती है। लिथुआनिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विस के चीफ ने खुद दावा किया है कि रूस के गोदामों में इतने हथियार जमा हैं कि वो पूरे यूक्रेन में ऐसी खौफनाक तबाही मचा सकता है जिससे उबरने में अंतहीन वक्त गुजर सकता है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब पश्चिम के देशों का मीडिया चीन से कामिकाजे ड्रोन पर रूस की डील होने के दावे कर रहा है। दावे के मुताबिक रूस चीन से 100 ZT-180 ड्रोन खरीदने की कवायद में जुटा है, जिसकी डिलीवरी इसी साल अप्रैल तक होने की उम्मीद है। चीन का ZT-180 ड्रोन ईरान के शाहिद 136 की तरह ही है। दावा किया जा रहा है कि रूस के पास ईरान के शाहिद 136 ड्रोन का स्टॉक खाली होने वाला है। अमेरिका के दावे के मुताबिक यूक्रेन युद्ध में रूस को नॉर्थ कोरिया से भी तोप के गोले मंगवाने पड़े हैं। जबकि इन दावों से उलट नाटो के ही देश लिथुआनिया की मिलिट्री खुफिया एजेंसी ने साफ साफ कह दिया है कि यह सब झूठ है। इन दावों में जरा सी भी सच्चाई नहीं है कि हथियारों और गोला बारूद के लिए रूस को किसी दूसरे देश से मदद लेनी पड़ेगी। सच तो यह है कि पुतिन के पास खुद अगले 2 साल के लिए हथियारों का बम्पर स्टॉक है। अभी 48 घंटे पहले ही जब यूक्रेन के लोग गहरी नींद में थे तो रात के अंधेरे में रूस ने इतनी मिसाइलें दागी कि कीव से खार्किव तक कोहराम मच गया। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक पुतिन की आर्मी ने 6 किंजल मिसाइलें भी दागी। इस हमले पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने क्या कहा है वो आपको बताएंगे। अभी आपको किंजल मिसाइलों की ताकत से वाकिफ करा देते हैं। किंजल परमाणु ताकत से लैस हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रफ्तार आवाज से भी 10 गुना ज्यादा है। इस मिसाइल की स्पीड 12,350 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। किंजल की मारक क्षमता 1500 से 2000 किलोमीटर है। यह न्यूक्लियर पेलोड या 480 किलोग्राम के पारंपरिक पेलोड को ले जा सकती है। किंजल मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भी भेद सकती है।
जाहिर है जब रूस ने किंजल समेत एक साथ 80 से ज्यादा मिसाइलें दागी तो बर्बादी भयंकर हुई। ये वही मिसाइल है जिसका जिक्र कर पुतिन नाटो की कमजोर नस दबाने से बाज नहीं आते। वो खुलेआम कहते हैं कि रूस के इस हथियार का तोड़ अमेरिका समेत 30 क्या यूक्रेन के 54 मददगार देशों में से किसी के पास नहीं है। Ракети і артилерії, безпілотники і міномети. Держава зло використовує різну зброю, але з однією метою, з метою знищити життя і не залишити нічого людського, руїни, уламки, воронки від снарядів у землі. Ось це автопортрет Росії, який вона малює там, де без Росії панує нормальне життя. यूक्रेन में करीब महीने भर बाद इतना भीषण हमला हुआ है। ज़ेलेंस्की ने इन हमलों में बड़े पैमाने पर यूक्रेन की रिहायशी इमारतों और बुनियादी ढांचे को नुकसान का आरोप लगाया है। बड़ी बात यह कि रूस ने भी इन हमलों की जिम्मेदारी और किंजल मिसाइल दागने की बात कबूल की है, लेकिन ज़ेलेंस्की के दावे को झुठलाते हुए इतना जरूर कहा कि उसने सिर्फ यूक्रेन के मिलिट्री ठिकानों को ही टारगेट किया, ना कि आम लोगों और मकानों को। हालांकि यूक्रेन से आई तस्वीरें रूस के दावे को गलत साबित करती हैं, जहां कई शहरों में मकान मलबे में बदल गए, घर के अंदर सो रहे लोग जिंदा दफन हो गए। रूस के इस एयर स्ट्राइक में लवीव, निप्रो, खेरसोन और कीव में सबसे ज्यादा तबाही मची। पुतिन के एयरफोर्स ने ओडेसा, खार्किव, ज़ाइटोमायर, वेनेत्सिया, रिवने और पोल्टोवा यानी चारों दिशाओं में बारूद बरसाए। पुतिन की सेना ने पूर्वी यूक्रेन के बखमूत में भी हाल के दिनों में हमले तेज कर दिए हैं ताकि इस शहर पर पूरी तरह से कब्जा कर कीव की ओर कूच किया जा सके। बखमूत की जंग में ज़ेलेंस्की को सिर्फ जमीन ही नहीं गंवानी पड़ी है, बल्कि उन्हें 27 साल के जांबाज कमांडर दमायत्रो कार्डसीओबाइलो उर्फ दा विंसी को भी खोना पड़ा है। इस कमांडर का मारा जाना यूक्रेन के लिए कितना बड़ा नुकसान है, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं, जब खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और यूक्रेन दौरे पर पहुंची फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन ने भी दिवंगत कमांडर दा विंसी को श्रद्धांजलि दी। War, only one side has heroes. Your soldiers in Donetsk, Luhansk and elsewhere are resisting Putin's armies, and they will win. In the generations to come, your children and their children will be proud of what you're doing and going through. The Russians cannot say the same. इस मौके पर कैमरे के सामने बहुत कम देखने वाले यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ने भी सबके सामने इस नुकसान पर अफसोस जताया। У нас було з тобою багатько планів. У нас з тобою було багатько мрій, які ми потроху реалізовували. Але ти маєш бути впевнений, що ми не лише помстимося. Ми ще й обов'язково переможемо. Спи спокійно, друже. Слава Україні! यूक्रेन की सेना को जीत की उम्मीद है, लेकिन सच ये है कि एक साल के युद्ध में ही इस देश का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो चुका है। अब खतरा कीव पर मंडरा रहा है, क्योंकि कीव में बीते 5 महीने में रात के समय 7 घंटे का अलर्ट कभी नहीं जारी हुआ। इतनी देर तक वॉर सायरन अब तक नहीं बजा। खतरा इतना बड़ा है कि अब कीव का भी बखमूत जैसा हश्र होने का डर सता रहा है, क्योंकि रूस ने बखमूत को क्या से क्या कर दिया। इसे आप सैटेलाइट कैमरों में कैद पहले और अब की तस्वीरों को देखेंगे तो कांप जाएंगे। यूक्रेन के सबसे खूनी युद्ध ने बखमूत को किलिंग जोन बना दिया है। मैक्स एआर की तरफ से जारी ये पहली तस्वीर देखिए, जब बखमूत पर गिने चुने गोले बरसाए गए थे, और अब ये दूसरी तस्वीर देखिए जिसमें छलनी छलनी बखमूत का मंजर है। बखमूत पर कब्जे के लिए पुतिन की आर्मी ने जुलाई 2022 के बाद से ही नॉन स्टॉप बारूद बरसाए हैं। करीब 70,000 की आबादी वाला यह शहर कभी भरा पूरा और हरा भरा था। यहां मकान थे और स्कूल भी था, लेकिन अब यहां उन मकानों और स्कूलों के सिर्फ मलबे बिखरे पड़े हैं।
यूक्रेन की जंग में बखमूत को पुतिन ने नाक की लड़ाई बना दिया। ऐसे में यहां जमीन पर सैनिकों ने गोलियां बरसाई तो आसमान से बेहिसाब बम बरसाए गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि जिस शहर में पहले जहां घर थे, बागीचे थे, पेड़ थे, अब वहां जलते मकानों से धुएं का उठता गुबार डरा रहा है। बखमूत में बीते 9 महीने से ऐसी जंग चल रही है कि यहां सैनिकों की जिंदगी अब सिर्फ 4 घंटे की रह गई है। बखमूत की जंग कितनी क्रूर हो चुकी है कि यूक्रेन के दावे के मुताबिक यहां 30,000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। युद्ध अब भी जारी है, हमले लगातार हो रहे हैं। बम और बारूद ने यहां बचे गिने चुने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। चूंकि बखमूत पर किसी भी वक्त रूस के कब्जे का औपचारिक ऐलान हो सकता है, ऐसे में ज़ेलेंस्की सरकार ने यहां से लोगों को जबरन निकालने का फरमान जारी किया है। यह शहर युद्ध के पहले कैसा दिखता था, वो पुराना नजारा देखिए, और अब पुतिन की सेना की धमक के बाद कैसा मंजर है, वो भी देखिए। रूस की सेना ने बखमूत को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। यहां चुन चुन कर हमला हुआ। ऐसे में जिस शहर में कभी गोदाम ही गोदाम थे, वहां अब सिर्फ मलबे का अंबार है। इस युद्ध में एक तरफ ज़ेलेंस्की हैं, जो नाटो से टैंक, लड़ाकू विमान और गोला बारूद की जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा सप्लाई की मांग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पुतिन है, जिनके बारे में खुद नाटो का ही देश लिथुआनिया कह रहा है कि उनके पास अभी भी इतने हथियार और बम बारूद है कि वो अगले 2 साल तक आराम से यूक्रेन पर आग बरसा सकते हैं। ऐसे में सवाल ये कि अगर युद्ध यूं ही जारी रहा तो क्या कीव भी बखमूत की तरह कब्रिस्तान बन जाएगा? जेलेंस्की ने अमेरिका को एक टेस्टिंग ग्राउंड बनाने का ऑफर दिया है, और इसके एवज में जेलेंस्की ने बाइडेन से अमेरिका के हथियार गोदाम की चाबी मांगी है। पूरी दुनिया इस बात से डरी हुई है कि अगर जो बाइडेन ने जेलेंस्की का ये ऑफर मान लिया तो फिर पूरा यूरोप जलने लगेगा। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका को दिया बम्पर ऑफर। यूक्रेन बनेगा खतरनाक हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड। ज़ेलेंस्की को मिल गई यूएस हथियार गोदाम की चाबी। अब होगा पुतिन और बाइडेन का डायरेक्ट युद्ध। यूक्रेन जंग एक ऐसे मुकाम पर खड़ी है जहां अब रूस और अमेरिका के बीच सीधी जंग शुरू होने का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक ऐसा बम्पर ऑफर दिया है जो अगर बाइडेन ने मान लिया तो यूक्रेन के जंग के मैदान में प्रलय मचनी तय है। पश्चिमी मीडिया की खबर के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की तमाम हथियार कंपनियों को उनके देश में आकर रूस के खिलाफ अपने नए हथियारों की टेस्टिंग करने का ऑफर दिया है। यानी ज़ेलेंस्की ने खुले तौर पर अमेरिकी हथियार कंपनियों को यूक्रेन जंग में शामिल होने का न्योता दे दिया है। अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि ज़ेलेंस्की को अमेरिका के हथियार गोदाम की चाबी मिल गई। पश्चिमी मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने बाइडेन से यूक्रेन के जंग मैदान में खास तौर पर अमेरिका के ब्लैक हॉक, अपाचे जैसे अटैक हेलीकॉप्टर, एंटी जैमिंग तकनीक वाले MQ-1C ग्रे ईगल ड्रोन, MGM-140 आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम,
और F-16 फाइटिंग फाल्कन फाइटर जेट्स को रूस की सेना के खिलाफ सीधे आजमाने के लिए कहा है। आइए अब आपको बता दें कि जेलेंस्की अमेरिका से जिन हथियार को सीधे रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने का ऑफर दे रहे हैं वो कितने ताकतवर हैं और कैसे जंग का रुख बदलने का मादा रखते हैं। खबर के मुताबिक जेलेंस्की अमेरिका से उसके ब्लैक हॉक और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर मांग रहे हैं। यूक्रेन की सेना के मुताबिक फिलहाल रूस के बेहतर फाइटर जेट और उनके हेलीकॉप्टरों को 300 किलोमीटर की दूरी से महज 40 से 45 सेकंड में आसानी से निशाना बना रहे हैं, जिसकी वजह से वो रूस की सेना पर काउंटर अटैक नहीं कर पा रहे हैं। अगर उन्हें अमेरिका का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मिल जाए तो वो रूसी फौज को आसानी से टारगेट कर पाएंगे। दरअसल UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर अमेरिकी सेना का मल्टी रोल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, यानी ब्लैक हॉक जंग की सूरत में सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के अलावा जरूरत पड़ने पर एक असॉल्ट हेलीकॉप्टर का रोल बखूबी निभा सकता है। UH-60 ब्लैक हॉक 294 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसकी कॉम्बैट रेंज 590 किलोमीटर है। ब्लैक हॉक 10,000 किलोग्राम के वजन के साथ उड़ सकता है। UH-60 ब्लैक हॉक 7.62 मिलीमीटर की 2 M240 मशीन गन से लैस होता है। इसे कई तरह के रॉकेट, मिसाइलों और बमों से भी लैस किया जा सकता है। जेलेंस्की ने ब्लैक हॉक ही नहीं बल्कि H-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की भी मांग की है। अमेरिका का अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर एक वॉर टेस्टेड हेलीकॉप्टर है। दुनिया की कई जंगों में इसका इस्तेमाल किया जा चुका है। अपाचे एक ऑल वेदर अटैक हेलीकॉप्टर है और इसे दिन और रात में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। H-64 अपाचे हेलीकॉप्टर 293 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसकी कॉम्बैट रेंज 480 किलोमीटर है। H-64 अपाचे हेलीकॉप्टर 30 mm की एक M230 चेन गन से लैस होता है और कई तरह के रॉकेट, मिसाइलों और बमों से भी लैस किया जा सकता है। यूक्रेन भले ही रूस की तुलना में एक कमजोर देश है, लेकिन नेटो और अमेरिका से मिले आधुनिक हथियारों मसलन जैवलिन मिसाइल, स्टिंगर मिसाइल और MRLS रॉकेट सिस्टम की बदौलत एक साल से लगातार रूस की सेना को कड़ी टक्कर दे रहा है। लेकिन अब जेलेंस्की ने अमेरिका को यूक्रेन जंग में उसके एक खतरनाक हथियार का इस्तेमाल करने का भी ऑफर दिया है। और यह हथियार है MGM-140 ATACMS यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम। दरअसल MGM-140 आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और जंग में पुतिन के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकती है। MGM-140 610 mm की एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। ATACMS मिसाइल 300 किलोमीटर के टारगेट को हिट करने में सक्षम है। यह मिसाइल मैक 3.5 की सुपरसोनिक स्पीड से दुनिया पर वार करती है। इसे M142 हाईमास और M270 MLRS से फायर किया जा सकता है। M142 हाईमास और M270 MLRS दोनों यूक्रेन के पास मौजूद हैं। दरअसल MGM-140 की रफ्तार ही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। रफ्तार की वजह से इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। इसका मतलब है कि टारगेट को हिट करने के बाद ही ATACMS मिसाइल से हमला हुआ है, इसकी जानकारी मिल पाती है। इसका मतलब है कि यूक्रेन को ATACMS मिलती है तो वो रूस के भीतर तक मार कर सकता है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका से एंटी जैमिंग तकनीक से लैस ड्रोन यानी उसके सबसे खतरनाक ड्रोन में से एक ग्रे ईगल ड्रोन की मांग कर डाली है। यूक्रेन का कहना है कि रूस अपने बेहतर जैमिंग रडार की बदौलत उनके ड्रोन को निशाना बना रहा है, लिहाजा उन्हें ऐसे ड्रोन चाहिए जो रूस को माकूल जवाब दे सके। और जनरल एटॉमिक्स के MQ-1C ग्रे ईगल ड्रोन को एक बेहतरीन और खतरनाक ड्रोन माना जाता है। यूक्रेन का कहना है कि उसे अमेरिका का ये ड्रोन इस जंग में रूस का मुकाबला करने के लिए नहीं बल्कि अपने वजूद को बचाने के लिए चाहिए। लिहाजा राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि अगर अमेरिका ने उसे MQ-1C ग्रे ईगल प्रेडेटर ड्रोन दे दिया तो वो इस जंग का पासा पलट सकते हैं। MQ-1C ग्रे ईगल एक मल्टी रोल ड्रोन है। ये दुश्मन के बारे में इंटेलिजेंस जुटाने में सक्षम होने के साथ साथ उसके इलाके में घुसकर हमला करने में माहिर है। MQ-1C ग्रे ईगल को स्काई वॉरियर भी कहा जाता है।
MQ-1C ग्रे ईगल 1633 किलोग्राम वजन के साथ उड़ान भर सकता है। ये 309 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। ये लगातार 25 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसकी कॉम्बैट रेंज 450 किलोमीटर से ज्यादा है। इसको 4 हेलफायर मिसाइलों से लैस किया जा सकता है। इसके अलावा इसे 8 AIM-92 स्टिंगर मिसाइलों से भी लैस किया जा सकता है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की डिमांड लिस्ट में अमेरिका के एक और घातक हथियार का नाम भी शामिल है और वो है अमेरिकी वायुसेना का सबसे घातक जंगी जहाज F-16। अमेरिका के F-16 को दुनिया का सबसे सफल फाइटर जेट माना जाता है। F-16 4th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट है और इसे फाइटिंग फैल्कन और वाइपर के नामों से भी जाना जाता है। F-16 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। F-16 की रेंज करीब 1000 किलोमीटर है। F-16 पर एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल लोड की जा सकती है। इसके अलावा ये परमाणु मिसाइलें ले जाने में भी सक्षम है। F-16 पर 9 जगहों पर बम और मिसाइलें फिट की जा सकती है। यूक्रेन जंग में रूसी सेना यूक्रेन के अलग अलग शहरों को निशाना बनाकर उन पर भीषण बमबारी और मिसाइल हमले कर रही है। रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका समेत यूरोपीय देशों से लगातार हथियार मांग रहे हैं। ऐसे सूरत हाल में अगर अमेरिका यूक्रेन को अपने खतरनाक हथियार देने के लिए राजी हो गया तो यकीनन जंग का रुख तो जरूर बदल जाएगा। लेकिन इसका एक मतलब यह भी निकलता है कि रूस और अमेरिका के बीच सीधी जंग भी शुरू हो जाएगी। ऐसे सूरत हाल में ये जंग पुतिन बनाम बाइडन हो जाएगी, यानी दुनिया के तीसरे विश्व युद्ध की आग में जलने का खतरा भी बढ़ जाएगा।